यूसीसी के मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जीएमपी छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बात की है। उन्होंने कहा कि इस बिल का उद्देश्य महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना और मुस्लिम महिलाओं की परेशानियों का समाधान खोजना है। उन्होंने आगे कहा कि एमपी की धरती पर वही रहेगा जिनका एक विवाह होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यूसीसी बिल आने के बाद कट्टरपंथियों की जमीन खिसक रही है। मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने वाले चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है। मोहन सरकार बीते कई महीनों से यूसीसी बिल लाने की तैयारी कर रही थी और मध्य प्रदेश की आम जनता से इस पर सुझाव भी लिए। करीब 10 लाख सुझाव आए और 90% सुझाव जो है पक्ष में यूसीसी के आए। और सबसे बड़ा एक आंकड़ा है कि मुस्लिम महिलाओं का जो पक्ष है वो यूसीसी के पक्ष में जो आंकड़ा है वो करीब 80% जो है मुस्लिम महिलाएं चाहती थी मध्य प्रदेश की यूसीसी मध्य प्रदेश में लागू हो। और इस आंकड़े से समझा जा सकता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ कितना अत्याचार था। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। सर, इस बिल को लाने के लिए सरकार की सबसे बड़ी मंशा क्या थी? हमारी महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना, सभी धर्मों की महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना, खासकर मुस्लिम बहनों के अधिकारों पे जो कई कारणों से उनके लिए कठिनाई थी, उस कठिनाई का समाधान खोजना। सर, देख रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो है कहीं ना कहीं बड़े परेशानियां झेलती थी। कई बार ऐसी तस्वीरें मैं देखता था, कई खबरें भी मैंने की है, फ़ोन पर उन्हें 3 तलाक मिल जाता था। ऐसी महिलाओं को अब कितनी राहत मिलने वाली है? अब इस मध्य प्रदेश की धरती पे वही रहेंगे जिनका एक विवाह होगा और एक विवाह के बंधन से बंधने के कारण से सारी बहनों के अधिकारों की रक्षा होगी। उनके साथ दुर्व्यवहार रुकेगा, अगर परिवार में इज्जत बढ़ेगी। बाद के समय में भी केवल विवाह नहीं, विवाह पश्चात उस परिवार के अंदर बहनों के अधिकार की रक्षा भी होगी। सर, देख रहे हैं कि कुछ धर्म के जो ठेकेदार है वो इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं कि मुस्लिमों के कंधे पर लेकर जो है ये बिल लाया गया और आने वाले दिनों में फिर आदिवासियों को भी शामिल कर लिया जाएगा। देखिए, ये हमेशा से होता आया कि जब नया सुधार होता, अच्छा सुधार होता, तो जिनके जाते हैं, जो अपने आप को ठेकेदार मानते हैं, वो हमेशा इससे भ्रम पैदा करते हैं। आप देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 2 महीने से हम करोड़ों लोगों तक निचक गए हैं। कहीं कोई इस बारे में हमको विरोध ध्यान में नहीं आया। ये इस बात का संदेश है कि यूसीसी के बारे में समाज अब जागरूक हो गया है और सभी समाज, खासकर मुस्लिम बहनों का, जैसा आपने बताया, 80% के लगभग मुस्लिम बहनें, लगभग 40% के आसपास पुरुष भाइयों ने भी, मुस्लिम समाज के, उनने इस बात का समर्थन किया। तो ये कट्टरपंथियों के, उन तथाकथित उनके बड़े लोगों के, उनकी ज़मीनें खसक रही है, लेकिन बहुत लिमिटेड लोग, इसलिए कोई इसका प्रभाव नहीं है। सर, इस बिल के लागू होने के बाद से महिलाओं को अपने अधिकार के लिए कितनी ताकत मिलने वाली है? 100% ताकत मिलने वाली है। आप बताइए, संपत्ति में महिलाओं को आधा अधिकार देने की बात कही थी, अब इसमें नर और नारी समान, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होगा, तो उनको अधिकार मिलने वाला है। एक विवाह ही करना पड़ेगा, इसलिए तो उसके कारण से बहनों का विवाह के पश्चात के अधिकार की रक्षा हो सकेगी, परिवार के अंदर इसकी सुख शांति आएगी। बहुत सारे कारण से मुस्लिम बहनों के लिए इसको सबसे ज़्यादा लाभ में देखा जाएगा। सर, एक सवाल मैं मालवी में लेना चाहूँगा। हमारे मालवी क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र में भी कई बड़ी संख्या में आदिवासी भाई बहन रहते हैं। कई यूँ कह रहा कि आने वाला दिनों में जो है इन्हें जो है आदिवासी शामिल कर लेगा, तो आपकी मंशा कही है, क्यों यानी बिल में आदिवासियों ने शामिल क्यों नहीं करियो? आदिवासी उनके अपनी खुद की अलग से पद्धति है ना, भी कोई धर्म की बात नहीं करे। उनका यहाँ की परंपरा है, उन परंपरा में जैसे जीवन जिए, आराम से जिए, में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम की बात करें तो हिंदू मुस्लिम ईसाई तो धर्म है। इन धर्म का अंदर जो कठिनाई है, उसकी कठिनाई को समाधान करने को रास्ता निकालियो। आदिवासी को जोड़ने की जरूरत नहीं है, आदिवासी फ्री है इससे। आदिवासी की अपनी प्रथा परंपरा है, उस परंपरा के सब सम्मान करें। और माननीय मोदी जी की सरकार है और हमारी सरकार में हमारे लिए सबसे ज़्यादा अधिकार देने की बात आएगी तो आदिवासी समाज की आएगी, इसलिए आदिवासी भाई बहन की कोई दिक्कत नहीं। सर, एक सवाल और है। पहले केंद्र सरकार चाहती थी यूसीसी लागू हो और देख रहे हैं मध्य प्रदेश चुनिंदा राज्यों में शामिल हो चुका है। आने वाले दिनों में क्या एक देश एक चुनाव की ओर सरकार आगे बढ़ रही है? देखिए, भविष्य के अंदर माननीय मोदी जी के माध्यम से तो कई संभावना है।
निश्चित रूप से एक देश एक विधान एक चुनाव की बात आएगी तो क्या बुरा है। जब एक विधान से आगे बढ़ रहा तो एक चुनाव की बात भी आना चाहिए। चुनाव हो जाता तो 5 साल विकास का बहुत सहजता से माहौल मिलता है, मैं मान के चलता हूँ। लेकिन सब भविष्य की बात है। आज तो एक यूसीसी की बात करें, एक समान कानून की बात करें और राज्य में खुशी के अंदर जिस प्रकार से आज माहौल बना है उसकी बात करें। सर, एक लास्ट सवाल है, लोगों को कैसे जागरूक किया जाएगा यूसीसी को लेकर, क्योंकि कई तरह के भ्रम भी फैलाए गए। नहीं, कोई भ्रम नहीं है, सबकी स्पष्टता है। मुझे इस बात का संतोष है कि जनता इसको जानती है और जागरूक है और प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। तो देखेंगे कि चुनिंदा राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल हो गया है, यूसीसी बिल पारित हो गया है। जल्द ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल।